ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय। जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत प्रभुपाद की जय। निताई गोप वंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गीता ले लीजिए, दे दो हाथ में गीता दे दो। एक गीता हमको भी दे दीजिए। हाँ, एक गीता हमको हिंदी में दे दीजिए। हाँ, हिंदी में दे दीजिए। हाँ चलेगा, हिंदी है ना, चलेगा। तो सभी लोग गीता के तीसरे अध्याय का पढ़ रहे हैं अभी, अध्याय 3 कर्मयोग। और हमने सत्रह नंबर श्लोक दोहराएंगे थोड़ा। पेज नंबर 137। मेरे पीछे बोलेंगे। यस्ता आत्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरति एव स्यात् यस्यात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। बोलिए, यह जो तू लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए एवं निश्चय ही स्यात् रहता है, आत्मतृप्त स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते रहता है। बोले,
किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म सत्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरुद्रकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं श्री रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्तं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणस्य शिवशाखावितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हिंदी किसको आता है पढ़ने के लिए? आपको आता है हिंदी? पढ़िए जरा क्या लिखा है, तात्पर्य पढ़िए जरा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना है और अपने कृष्ण भावना के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना पवित्र होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत भूल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव ही हो पाता है। इस प्रकार का चेतना। तो यहाँ पे बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, यानी भक्ति के कार्यों में लग गया है, भक्ति में आ गया है, भगवान की भक्ति करने का इच्छुक है, जानना चाहता है भगवान कृष्ण को, उसका जीवन पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होगा तो क्या होगा? जो भी कार्य करेगा उससे संतुष्ट रहेगा हमेशा, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर्म करेगा। और क्या होगा? उसके लिए कुछ भी नियत कर्म नहीं रहता है ना। जो भी कार्य करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, खुद के लिए नहीं करेगा, इसलिए क्या है, वो संतुष्ट रहेगा हमेशा। और कृष्ण भावना में तो फायदा क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी बोले फायदा होगा कि हृदय का सारा मैल तुरंत क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं यहाँ पे, हरे कृष्णा, भगवान क्या बोलते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों में से कोई मनुष्य होता है, क्या करता है? वो भगवान को जानने का प्रयास करता है। तो हजारों यज्ञ संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। और इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। यानी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि हमारी जब चेतना शुद्ध हो जाएगी, यानी भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान के साथ हमारा संबंध कब होगा? जब भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में भगवद्गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो क्या होगा? संबंध स्थापित होगा। और इससे क्या होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कृष्ण भावनामित यानी भगवत की पास का सारा काशम प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और उसे न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तवी, भवतात भक्तिर अहेतुकी तवी। हमें क्या माने भगवान से? हे भगवान, मुझे भक्तों का संग मिले जन्म जन्मांतर, यही हमारी कामना होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें मालूम चल जाएगा कि संसार से कुछ तो लेके जा ही नहीं सकते, क्या लेके जा सकते हैं बताइए? तो वो चीज हमें अस्थाई मांगना चाहिए, जो क्या है? भगवान के साथ भक्ति। क्योंकि भक्ति हमारी रहेगी तो हमारा किसी भी जीवन में भगवान के भक्तों का संग रहेगा तो भगवान का स्मरण होगा, क्योंकि भगवान की कथाएं सुनने का मौका मिलेगा। इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पे जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अन्य कार्यों में उसकी रुचि नहीं रहती है।
क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 दिन से भूखा पड़ा है, ठीक है, और रोड पे चलते चलते कहीं रोटी दिख गया उसको, सूखा कहीं फेंका है, 10 दिन से भूखा है, मजबूरी में कुछ खाने को नहीं है, तो बेचारे को खाना पड़ेगा। क्या करेगा? जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा, कहीं से मिल जाए तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वो चलते चलते 10 दिन भूखा है, बाहर आ रहे हैं, बढ़िया पूरी सब्जी बट रहा है अभी, हाँ, बढ़िया प्लेट में रख दिया जा रहा है, और उसके बाद सूखी रोटी भी है, तो खाएगा क्या? नहीं, क्या क्या खाएगा वो? जो देखेगा बट रहा है। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जब उसको आनंद आता है कृष्ण भावना भावित में, जब उसको उच्च रस से मिलने लगता है तो निम्न रस छोड़ देता है। आप लोगों को भी याद होगा, आपके हमारे माता पिता हमको साइकिल दिए थे चलाने के लिए बचपन में, लेकिन 4-5 साल बाद चलाया तो गाड़ी आ गया, साइकिल छोड़ के गाड़ी चलाने लगा। सबके जीवन में ऐसा हो रहा है, मतलब उच्च रस मिल रहा है तो निम्न रस हम छोड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, उसे आनंद जब बढ़ता जाता है तो निम्न रस छोड़ देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि भौतिक कार्यों में जो भक्त है कभी रुचि नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसे हायर टेस्ट मिलने लगता है, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें टेस्ट मिलता है, भगवत कृपा से। सोचिए, है कि नहीं? तो ये भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। हाँ, लेकिन हम क्या है, भूल गए। सोचिए कोई राजा का बेटा हो, हाँ, किसी मेले में गया और गुम हो गया, उसको मालूम नहीं मेरे पिताजी राजा है, हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति ने पूछा, देखा रही तो राजा का बेटा है, गुम हो गया है, कोई व्यक्ति ले जाके राजा के पास बस मिला दे, हाँ, कितना सारा इनाम देगा उसे, है कि नहीं? तो हम भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, पांचों सारे ब्रह्मांड उन्हीं ने बनाया है, हम उनके पुत्र हैं। सोचिए, क्योंकि आत्मा उन्हीं का अंश है। भगवान बोलते हैं गीता में, ममय वांस जीव लोक जीव तो सनातन है, संसार में जो भी जीव सब मेरा अंश है, लेकिन सब भूल गए। मनस्ष्टान्यादि प्रकृति स्थानी कर सकती, 6 इंद्रियों से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं संसार में। तो यही चीज जानना है। यहाँ बताया गया है कि न तो सुरा तो सुंदरी अन्य परलोकों में कोई आनंद नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मेरा भगवान से वास्तविक संबंध प्रेम है उनसे। अब प्रेम का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। हाँ, तो इसीलिए बताया गया है यहाँ पे कि अन्य कोई प्रलोभों में वो आनंद नहीं लेता है, केवल भक्ति में ही आनंद लेता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है, मेरे पीछे बोलिए, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? यस्त्वात्मतिरेव स्यात्, यानी कि आत्मा में ही आनंद लेते हैं, क्योंकि आत्मा का आनंद है, वो हमेशा आनंद चाहिए उसको। सुबह से उठते हैं उसको आनंद चाहिए, हर वस्तु में आनंद चाहिए, और आनंद नहीं देंगे तो क्या वो बिना आनंद के रह ही नहीं सकता। वो किसी न किसी चीज में आनंद चाहिए उसको। तो क्या करता है आत्मा? यहाँ पे आनंद लेता है, किसमें लेता है? जो व्यक्ति जान जाता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो, जान जाता है कि आत्मा का स्वभाव आनंद है, तो भक्ति से ही आनंद लेता है, भगवान की भक्ति करके, और पूर्णतः संतुष्ट रहता है। क्योंकि जानता है कि जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, भूमि रापो अन्न वायु खम मनो बुद्धिरेवच, अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बोलते हैं शरीर तो बना है हमारा पंचभूत से, और शरीर तो पंचभूत में मिल ही जाएगा, सोचिए, है ना? लेकिन आत्मा है भगवान का अंश, वो क्या होता है? तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्वमुह्यति, एक शरीर बदल के दूसरा शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। अब सोचिए, जो आत्मा है वो चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है। कल्पना करिए थोड़ा बैठे, है ना? हमारे में भी वही आत्मा। आत्मा को कोई साइज क्या है, कोई बताएगा? इसी में अभी आगे आएगा, दूसरे अध्याय में मैंने पढ़ा था। जैसे बाल के अगले हिस्से का एक बाल का 10,000 भागों का नोक करेंगे, उतना सूक्ष्म है वो, सोचिए, है ना?
आत्मा की सही, लेकिन हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते, क्योंकि चर्म से क्या देख सकते हैं? सोचिए, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो शरीर में, तभी हमारा शरीर चल पा रहा है। और आत्मा निकल जाए शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलेंगे चलो इनको अभी ले जाओ, यहाँ में कोई घर में रखता है क्या? तुरंत उसको बाहर रख देते हैं। सोचिए इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि शरीर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसमें आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगा शरीर कोई वैल्यू नहीं देगा, है कि नहीं? सब बोलेंगे ले जाओ, हटाओ। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म युक्त है और अपने में ही पुण्य संत, उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन भक्त देखते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन में आनंद लेता है, वो भी आनंद लेता है। और बाहर के भी लोग आनंद लेते हैं, कोई म्यूजिक बजा कर लेता है, कोई सॉन्ग सुन के ले रहा है। तो आत्मा को आनंद चाहिए, लेकिन जैसे सॉन्ग बंद हो जाएगा फिर वो और आगे उठेगा। लेकिन ये जो कीर्तन का आनंद है ना, ये बढ़ता जाता है। आप हरे कृष्णा बोलते रहिए, पूरे दिन बोलिए, आप कभी थकेंगे नहीं। क्यों नहीं थकेंगे बताइए? कभी किया अपने माला भगवान का नाम का जब कृष्ण कृष्ण बोलिए, कभी थकेंगे? क्यों नहीं थकेंगे बताइए? कारण क्या है? कोई विचार किया क्या है? हाँ, क्यों मिलता है? थकते नहीं है। अभी मैं बोलूंगा कि आप कृष्ण का नाम छोड़ के बंटी बंटी बोलिए, 10 बार बोलिए, बंटी बंटी बंटी, कितने बार बोलेंगे? थक जाएंगे। लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलिए, आप कभी थकेंगे नहीं? थकेंगे। क्या अंतर है बताइए? क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सत्य निमित्त स्मरण काला तो कृपा भगवान नमापि दुर्दय मिति मिहाजी नाम लगो। हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि नाम के प्रति हमारा अनुराग ही नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। भगवान के अनेकों नाम है, अनेकों नाम में भगवान ने शक्ति अर्पित कर दी है। गोविंद गोपाल, हर नाम में शक्ति अर्पित की गई है। इसीलिए कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए भगवान रामायण में, देखिए हनुमान जी जय श्री राम, कोई भी बोल के कोई भी कार्य करते काम हो जाएगा। हाँ? और ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोचिए हिरण्यकश्यप कितना सारा मारने का प्रयास किया, लेकिन नाम लेके बच गए। विष्णु भगवान तुरंत बचा देते हैं। और द्रौपदी उसका निर्वस्त्र करने गया, तो लेकिन दुशासन थक गया। गोपाल को हाथ जोड़ के बोला, इतना साड़ी सप्लाई किया कि दुशासन के हाथ ही थक गए। देखिए नाम की कितना हद शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए जो नाम है भगवान का, वो क्या है? वो भगवान के धाम से, यहाँ की वस्तु नहीं है, वो भगवान के धाम से है। गोलोक प्रेम था ना, हरि नाम संकीर्तन से चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु के भागे भगवान का कीर्तन किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानते थे कि कलयुग में जीव जो है वो क्या है? बहुत ही मंद से मंद मत्य भाग्य। हमारी भाग्य भी नहीं है, मंद है, आलसी है। इसलिए क्या क्या नाम लेते, चलो व्यक्ति नाम करेगा शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन क्या करे? माला करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मंदिर आते थे कम भक्तों के साथ बैठ के माला कर लें, बुक पढ़ लें। यहाँ तो माहौल ऐसा है, कर सकते हैं। अभी नंदग्राम गए थे, आए देख करके, ना बिजली है, ना लाइट है, ना पंखा है। ग्रामीण जीवन देख के आया। अभी सब लोग मजे से खेती कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, IT इंजीनियर के, वो लोग अपना घर लेके बैठे हैं, बस खेती से जी रहे हैं, बढ़िया से नाम ले रहे हैं भगवान का। तुम समझ सकते हैं कि उन्होंने त्याग किया है, लेकिन वास्तविक जीवन जी रहे हैं। वो खेती पर निर्भर होकर के जी रहे हैं। टाइम से सूर्य के वो आता है तो कार्य करते हैं, सूर्य डूब गया, अपने घर में बढ़िया से खा पका के सो रहे हैं। बच्चे गुरुकुल है, चल रहा है। तो भगवान की प्रकृति पे आश्रित हो गए। प्रकृति क्रियमाणान्य गुणे कर्माणि सर्वस अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति यशदा। भगवान क्या बोलते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि। चलिए भगवद गीता का श्लोक खोलिए, भगवद गीता दे दीजिए नीचे से ला के प्रभु, और लाइए, खत्म हो गया। हाँ, जय दौड़ के लाइए थोड़ा और। प्रकृति क्रियमाणानि कौन सा श्लोक है मैं बताता हूँ आप लोगों को।
हाँ, अध्याय 3 का 27 नंबर श्लोक। और ये हम 18 नंबर श्लोक पे हैं, लेकिन अभी आगे आने ही वाला है। अध्याय 3 का 27 नंबर श्लोक निकालिए, देख लो, नहीं चेक कर लो आप। इधर 5 बजे क्लास नहीं हुआ था आज। चलिए मेरे पीछे बोलिए आप लोग। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हाँ बोलिए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जीवात्मा जो है अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर सोचता है कि सारा जो कार्य कर रहा हूँ इस संसार में मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मालूम नहीं कि प्रकृति क्या कर रही है, हमें नचा रही है। कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। तो गुण है क्या हुए, प्रकृति को बांधे हुआ है संसार में। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। दो व्यक्ति जिनमें से कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर पतित हो सकते हैं, किंतु उनमें दो पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। क्योंकि भौतिक चेतना वाला जो व्यक्ति होता है ना, अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की रचना में कार्य करती है। तो एक श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पिक्चर बनाया है, आप लोग देखिएगा। गीता में यहाँ पे पिक्चर भी है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा देखिए इसको, पिक्चर को। ये देख रहे हैं ना, ये पिक्चर में आप लोग गीता में होगा, देखिएगा जरा। बताएगा यहाँ पे कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। तो भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, ये भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, इनके ऊपर कभी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल जीवात्मा के ऊपर पड़ता है। देख रहे हैं ना, क्यों कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं और हम क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों में है ना। ये बात जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक क्या होगा, हमारे कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या है, बड़े बड़े लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि एक जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। समझ रहे हैं ना, यही तो प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं। क्योंकि भौतिक चेतन व्यक्ति वो अहंकार रहित होगा, मैंने आविष्कार किया, मेरा नाम है, उसको नहीं याद है अरे भाई आपने जो भी आविष्कार किया है सब तो समान भगवान का है। आप पानी बनाए क्या, मिट्टी आपने बनाया क्या? भगवान बोलते हैं गीता में, भूमि रापो अन्न वायु खम मनो बुद्धि देव अहंकार में भिन्ना प्रकृति। जो 8 जो शक्तियां हैं, अपरा शक्ति, ये भगवान का है, हम तो बनाए नहीं। इसीलिए अहंकार हो जाते हैं उनको, और क्या कहते हैं कि सभी जो करता मैं हूँ, बहुत ही चेतना वाला भी सोचता है। और वो ये नहीं जानता है कि जो शरीर बना है इसकी रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। अच्छा, कभी एक आप लोग स्कूलों में बनाया जाता है ना गुलदस्ता, क्या क्या चाहिए गुलदस्ता बनाने के लिए बताइए? एक कागज का गुलदस्ता बनाना है गिफ्ट करने के लिए, तो क्या क्या चाहिए बताइए? कागज लाते हैं, कटिंग करते हैं, कैंची लाते हैं, टेप लाते हैं, कलर करने के लिए लाते हैं, तब एक कागज का गुलदस्ता बनता है। किसी को गिफ्ट करना है तो बच्चे बनवाते हैं ना कागज का, अलग अलग फूल बना के गिफ्ट बताते हैं। लेकिन कभी ये सोचा आपने
कि जो वृक्ष है उसपे जो फूल आता है कलर कौन करता है, उसपे गुलाब का फूल अलग अलग फूल आते हैं, कौन उसको कलर कर रहा है? हम तो कलर करने जाते नहीं। हाँ, इसीलिए प्रकृति हमें क्या कर रही है, वो सब दे रही है। अगर जो प्रकृति हमें दे रही है, हाँ, फूल है, गुलाब है, और उस वस्तु को जहां से दे रही है और उस भगवान को अगर हम अर्पण कर दे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा वो मिल रहा है। इसीलिए बताया गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। जो भी फूल है, पत्ती है, पुष्प है, सब भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि सारी वस्तुओं को अगर हम अर्पित करेंगे तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा मिल रहा है ना। अभी सोचिए, हम जो सब्जी खा रहे हैं, रस कौन डाल रहा है उसमें? हाँ, एप्पल खाते, अंगूर खाते, उसमें रस कौन डाल रहा है? कभी सोचिए, विचार करिए। पानी पीते हैं, स्वाद कहाँ से कौन देता है? रसोहम तो कौन थे? भगवान बोलते हैं मैं जलों का स्वाद हूँ। हाँ, चलिए इसको भी थोड़ा देखते हैं, भगवान कहाँ बोलते हैं। गीता में बताते हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, अध्याय 7 का 8 नंबर श्लोक खोलिए जरा। अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। देखिए, गीता के साइड में लिखा रहता है, यहाँ पे कोने में अध्याय लिखा रहता है, और आगे आप उलटेंगे तो श्लोक भी आ जाएगा। पीछे एक भी श्लोक याद रहेगा आपको तो सब कुछ मालूम चल जाएगा आपको। एक भी गीता के श्लोक याद रहेंगे ना तो आराम से आप निकाल लेंगे। पेज नंबर 274 पे है, जहां भगवान बोलते हैं 274 274। चलिए मेरे पीछे बोलिए आप लोग। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभासस्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु। बोलिए, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा पढ़िएगा तात्पर्य इसका, बहुत अच्छा है। चलो प्रभुपाद जी। पढ़िए प्रभु, आप पढ़िए श्लोक, तात्पर्य पढ़िए जरा कस के। तो यह श्लोक बताता है कि हाँ, श्री भगवान किस प्रकार अपनी विविध पराक्रम अपना शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता के पुरुष और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि और यह शुद्ध स्वाद से भगवान की शक्तियों में एक। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ भी भगवान बोलते हैं मैं जलों का स्वाद हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा, जब हमारे को प्यास लगी है तो प्यास पानी 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 चिल्लाते प्यास बुझेगा? नहीं बुझेगा। पानी वास्तविक चाहिए आपको, कोई ला के देगा, पानी पिएंगे तभी प्यास बुझेगी आपकी। चिल्लाते रहने से पानी का प्यास नहीं बुझने वाला है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हो, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य एक देवता है, और जैसे एक प्रधानमंत्री है, उनका अनेकों डिपार्टमेंट है। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना। जल के विभाग कौन है? वरुण देव। लाइट के विभाग सूर्य देव के पास है। तो अलग अलग विभाग वहां भी बांटा गया है। तो भगवान बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह।
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है, और देवी देवता क्या सब भगवान के भक्त है, अपन को सेवा दिया गया है। तो इसलिए जो सूर्य चंद्रमा है कोई उनका प्रकाश नहीं होता है, भगवान की तेज से आता है। जैसे आप कांच होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, अगर सूर्य के सामने लगाएंगे तो कांच में आएगा रिफ्लेक्शन, और उस कांच से भी क्या होगा? प्रकाश जाएगा। अगर मैं बोलूं शीशे को देख के कि ये सूर्य है तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा ना। सूर्य तो है, उसका वास्तविक रूप है ना, एक व्यक्ति है, वो देवता है। अगर कोई नौसिखिया है तो क्या दिखेगा? सूर्य का प्रकाश दिखेगा, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन जो और उन्नत व्यक्ति है वो देखेगा सूर्य लोक भी है। कोई और चढ़ा बढ़ा है भक्ति जन बोलेगा नहीं, सूर्य लोक भी है, सूर्य एक देवता भी है। समझने का स्तर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे, 3 स्तर है जानने के लिए। इसीलिए सूर्य चंद्रमा का प्रकाश बोलते हैं मैं हूं, भगवान बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया परा और अपरा शक्ति। परा शक्ति क्या है? ये भगवान के धाम की है, और ये अपरा है, ये भौतिक संसार। अपरा, ये दोनों जो शक्तियां हैं ना, ये सर्वव्यापी रहती हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में भी अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, इसलिए उसी प्रकार श्री भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, आप भक्ति ब्रह्म संहिता जब पुस्तक पढ़ेंगे, आप जब ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति कान किया गया है, तो ब्रह्मा जी को जानने के लिए 100 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना। ये बोलते हैं वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये माने कि मैं कौन हूँ, हमें सबको प्रश्न करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम ये प्रश्न नहीं करेंगे तब तक मालूम ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। तो ये ब्रह्मा जी को जानने के लिए 100 वर्ष तपस्या करना, देवताओं के जो अनुसार गणना किया मैं बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि जो कमल डाल जो था उसके नीचे से आ रहे थे जा रहे, उनको मालूम ही नहीं चल पा रहा था मैं कौन हूँ। तो भगवान ने उनको क्या किया, भागवतम में पढ़ेंगे तो पहला श्लोक आता है कि भगवान ने उनको क्या किया, हृदय में ज्ञान दिया डायरेक्ट। ब्रह्मा जी स्कूल तो पढ़ने गए नहीं, डायरेक्ट भगवान ने उनको वैदिक मंत्रों से द्वारा उनको क्या किया, उनको ज्ञान दिया। तो सारा जब ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हुआ तब वो क्या किया, देवताओं तक उन्होंने प्रेषित किया। तो हम समझ सकते हैं कि जो शक्तियां हैं ये क्या है, ये काम करती है। एक होता है अंतरंगा शक्ति और एक होता है बहिरंगा शक्ति। तो भगवान का जो धाम है वहां पे अंतरंगा शक्ति कार्य करती है, और इस संसार में भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य करती है, जो दुर्गा देवी है ना। तो ये 2 शक्तियां हैं। जो भक्ति होती है, हम जो भक्ति में कार्य करते हैं वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य आता है। जैसे आप बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, हरे यानी हरा, यानी श्रीमती राधा रानी का नाम आता है इसमें। कि हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। एक प्रार्थना है, ये हरे कृष्ण मंत्र एक प्रार्थना है भगवान से। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति का कार्य करते हैं कोई व्यक्ति। अब आगे यहाँ बताया जा रहा है जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। अब आप लोग सोचिए, गुण और धर्म समझना पड़ेगा। शक्कर का कार्य गुण क्या है, शक्कर कैसा होता है खाने में, मीठा। उसको अलग कर सकते हैं क्या उसका मिठास को, नहीं। नमक का क्या है, खारापन। उसको अलग कर सकते हैं क्या, नींबू, उसका अलग कर सकते हैं खट्टापन। संतरा अलग कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते आप। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जल का स्वाद जो जल का मूलभूत गुण है उसको हम अलग नहीं कर सकते, है ना। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ नमक मिला रहता है। समुद्र में इतने सारे जल है, कोई पीता है नहीं। लेकिन व्यवस्था देखिए भगवान की, सूर्य दिया भगवान ने। हम अपने घरों में फिल्टर लगाते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया है, सूर्य को बनाया। सूर्य से क्या होता है,
बादल बनता है, बादल होता है, वाष्पीभूत होता है, फिर वर्षा होती है। हाँ, और जब बारिश होता है तो क्या होता है, मीठा पानी आता है। जाइए पहाड़ों में देखिए गंगा नदी कितना भी पानी, लोग झारखंड में जाइए कितना शुद्ध पानी आ रहा है। वहां पे कोई फिल्टर लगा है क्या? नहीं, लेकिन भगवान ने व्यवस्था करके रखा है। कोई डैम बना के पानी को स्टोरेज कर रहा है, कोई इसको सप्लाई कर रहा है मुंबई में। तो हम देखते हैं प्रकृति जो है सब कुछ अपना करके रखी है, व्यवस्था करके रखी है। तो इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि जो समुन्द्र है उसमें नमक मिला के रखा है। जब चाहिए भगवान बारिश कर देते हैं, अन्न पैदा हो जाता है। हाँ, लेकिन यज्ञ करने के लिए विधि बताई गई है। आप सोचिए कि यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश भी नहीं होता है। कभी कभी देखिए कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है। गुजरात में तो काफी सूखा पड़ता है, पेपर में निकलता है, बहुत टीवी में सूखा पड़ा तो अन्न भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि लोग यज्ञ नहीं करते। और यज्ञ क्या है? ये संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, यज्ञ करेंगे तभी बारिश होगा। ये कलयुग यही विधि है। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद देव कीर्तन से मुक्त संगम परम भजे। ये कलयुग दोषों की खान है, केवल कलह कलह है, कलह ही कलह है। लेकिन एक महान गुण है, क्या है वो गुण? कीर्तनाद देव कीर्तन से मुक्त संगम। कोई भगवान का नाम लेगा तुरंत सभी प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। देखिए, तो ये बहुत शक्ति है नाम में, इसमें श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ होता है कि किसी वस्तु में अलौकिक अटूट विश्वास। श्रद्धा हमारी मजबूत होनी चाहिए। अगर श्रद्धा मजबूत नहीं होगा तो कुछ समय भक्ति करेंगे फिर छोड़ देंगे हम, क्योंकि लोग बोलेंगे आपको अनेकों वजह से ये उम्र भक्ति करने का नहीं है आपका, बुढ़ापे में भक्ति करिएगा। तो श्रद्धा क्या होगी? टूट जाएगी। आप सोचेंगे चलो ठीक बोल रहे, बुढ़ापे में करेंगे। अरे भाई, बुढ़ापे में तो ये पैर दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा, अनेकों व्याधियां आ जाएंगे, फिर भगवान का नाम ही नहीं मुंह से निकलेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं 5 साल से भक्ति करना चाहिए हमें। तो ये जो कोई इसका उम्र नहीं है भक्ति का, भक्ति बच्चा भी कर सकता है, सब कोई कर सकता है। इसलिए चलो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति कोई भी कर सकता है। इसीलिए जब भी मौका मिले इसको क्या करना चाहिए? श्रद्धा को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बताया गया है, जल है, रोज हम पानी डालेंगे पौधे में तो पौधा बड़ा होगा। इसीलिए भक्ति की जो यहाँ पे बताया गया है, लता को सींचना चाहिए। ये भगवान के नाम से, भगवत गीता, भक्तों का संग करके, कथा सुन करके, तब हमारा ये अंतरंग शक्ति के अंतर्गत कार्य करेंगे। और एक चीज यहाँ बताया गया है, जल के प्रति आकर्षण का कारण होता है स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद श्री भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी जल व्यक्ति जल में श्री भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद का अनुभव करता है, और सगुणवादी श्री भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवादी और निर्विशेषवादी में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध या निर्गुण बोध निहित होता है, और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत भेदाभूत तत्व कहलाता है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अचिंत भेदाभूत तत्व आता है जो चैतन्य महाप्रभु में है भी नहीं भी है, इसका भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम गीता के जो 3रे अध्याय पढ़ रहे थे उसके 1 नंबर आगे श्लोक पढ़ेंगे। अब अभी हमने 21 श्लोक पढ़ा है, तो हम थे 18 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अब 70 नंबर पूरा हो गया, अध्याय 3 का 18 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अब एक श्लोक और पढ़ेंगे, एक श्लोक। हाँ, नैव तस्य कृतेनार्थो, बोले, ना कृत्नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अव्यक्त अपश्रय। मेरे पीछे बोलेंगे 17, 18,
हाँ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का ही कोई कारण रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति होता है वो कृष्ण भावना भावित कर्म करके कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनावित निष्क्रिय भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो ये ऐसा भी नहीं हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति वो निष्क्रिय रहता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ सब कुछ छोड़ देते हैं। हमें श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ छोड़ने के लिए नहीं बताया है, पूरे समाज को जोड़ने का कार्य है हमारा, क्योंकि सब कृष्ण को भूल गए, सब भगवान को भूलते जा रहे हैं। कोई भी वेद शास्त्र को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। जो वास्तविक शास्त्र बनाया गया यथारूप वो सब कुछ भूलता जा रहा है व्यक्ति। इसलिए क्या हो रहा है, समाज में एक हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि अनेकों हमने शास्त्र है जो अनेकों लोगों ने लिख दिया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन अलग अलग नेताओं ने लिख दिया है और हम भ्रमित हो गए हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि गुरु परंपरा के साथ जुड़ें। आप 30 नंबर पेज खोलिए, गीता के शुरू में 30 नंबर पेज खोलिए, यहाँ पे लिखा है गुरु परंपरा, देखिए, है ना। तो ज्ञान लेना चाहिए हमें गुरु परंपरा से। जब तक ये हमें ज्ञान नहीं होगा तभी हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कृष्ण भावनामृत है क्या। आएंगे मंदिर जाएंगे फिर समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मिशन समझना पड़ेगा पहले। जैसे ये बोर्ड लगा है ना, इसके पीछे लाइट लगा, वायर लगा है, और इसका कनेक्शन कहाँ से है, पोल से होगा, और उसका कनेक्शन कहाँ से होगा, और से ऊपर, और जहाँ बिजली बन रहा है उसका लाइट में वहां से होगा ना कनेक्शन इसका। और एक बोर्ड और लगा इसके पीछे, जिसके पीछे वायर नहीं लगा लेकिन बोर्ड लगा है, देखने में सेम ही लग रहा है, लेकिन वहां प्लग लगा है तो लाइट आएगा, केवल बोर्ड लगा है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पीछे से सप्लाई बंद है। इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि हम जानना पड़ेगा कि जो गीता है एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु। भगवत गीता 4.2 में भगवान बोलते हैं कि यह भगवत यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है, यानी भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यास देव। देखिए इसलिए व्यास देव कृपा है, कलयुग को जो जानते थे हो कि क्या होगा, सुनेगा भूल जाएगा, कुछ भी सुनेगा भूल जाएगा। तो क्या किया, चलो लिखित रूप में कर दिया कि आगे जो आने वाली मनुष्य कम से कम पढ़ के तो समझ जाएगा, लेकिन वही पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो श्रील व्यास देव त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कलयुग में से जीव आएंगे जो सुनने से भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले के लोग श्रुतिधर होते थे। माताएं अपने बच्चों को गुरुकुल भेजती थी तो बच्चा जाता था तो पुस्तक को लेके नहीं जाता था, डायरेक्ट माता ने भेज दिया गुरु के पास, तो ज्यादा था वैसे ही। और जो गुरु बोलता था उसको कानों के माध्यम से सुन करके पूरा शास्त्र कंठस्थ कर याद कर लेता था और एडिटिज बताता था आगे करके। आज तो ऐसा रहा नहीं, क्योंकि हम श्रुतिधर नहीं रहे, श्रुतिधर नहीं रहे हम। तो ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि ना अन्न शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना जल शुद्ध है, ना समाज शुद्ध है, ना कुछ, सब दुष्प्रभावित हो गया। इसीलिए क्या हम शुद्ध रहे नहीं, हमारे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। नहीं तो ये भारत भूमि तपस्या की भूमि है। यहाँ कोई तपस्या करता है तो देवता लोग सब आते थे अपना भाग लेने के यज्ञ में, वो यही भूमि है। वो अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस भूमि में, ये तपस्या की भूमि। यहाँ पे ऋषि वषि सब आते थे। भगवान से हम देखते हैं ध्रुव महाराज मात्र 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसी तपस्या की। तो हम समझ सकते हैं। इसलिए इस्कॉन है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, जो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा आता है। 4 संप्रदाय बोनाफाइड है, और इससे हम जुड़ेंगे
तो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत रहेंगे। तो हम लोग ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय से हैं, जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा। और आते श्री संप्रदाय, वो लक्ष्मी जी का संप्रदाय है। वहां भी जाएंगे तो केवल कृष्ण और विष्णु की भक्ति बताया जाएगा, आप ऐसा धोखा नहीं किया जाएगा। कुमार संप्रदाय, वहां भी जाएंगे तो भगवान विष्णु की भक्ति। रुद्र संप्रदाय शिव जी का है। तो 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। आप कहीं भी जाएंगे संप्रदाय में, केवल आपको विष्णु कृष्ण की ही भक्ति बताएंगे, बाकी कुछ नहीं बताएंगे। और कहीं जाएंगे तो वैसा ही रहेगा जैसे मैंने बोर्ड को जान दिया, बोर्ड दिखेगा लेकिन पीछे लाइट नहीं जलेगा। मतलब आप कई साल निकल जाएगा, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि मान के जगह पे मानव सेवा बताएंगे करने के लिए आपको, ये सेवा करो, वो सेवा करो, समझ रहे हैं ना। वो माधव सेवा नहीं बताएंगे आपको, कृष्ण की सेवा नहीं बताएंगे, बोलेंगे समाज की सेवा करो। क्या सेवा करेंगे बताइए। इसीलिए यहाँ बताया गया कि कृष्ण भावना भाई निष्क्रियता नहीं है। यहाँ पे भक्त सुबह 4 बजे जाग करके मंगल आरती करता है, भगवान की सेवा करता है। सुबह रोज 4:30 बजे मंगल आरती होती है। पूरे वर्ल्ड में कहीं इस्कॉन में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। भक्त उठता है, भगवान की सेवा में लगता है सुबह से लेके। तो हम समझते हैं ये जो निष्क्रियता नहीं है कृष्ण भावना में, ये क्या है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक विधि बताया गया है। आगे क्या बताया रहा है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। ये भी मनुष्य देखिए, वो जानता है कि आपका प्रधानमंत्री से संबंध है। सोच लीजिए, आपका डायरेक्ट प्रधानमंत्री का संबंध है, तो आप नीचे के व्यक्ति से किससे जाएंगे? क्यों? आपका संबंध है ना, संबंध है तो डायरेक्ट जाके मिलेंगे, बात हो जाएगी आपकी। तो भक्त जानता है कि सब मनुष्य है जो देवता भगवान के भक्त है ना, उनका सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनका प्रणाम करता है। किसी को भी पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी, वैष्णव का ही कार्य है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हाँ, अभी किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-3 श्लोकों में कोई प्रश्न हुआ होगा, मन में उठा होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी का भी तो कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको भी थोड़ा आगे लेके चले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, एक श्लोक और पढ़ते हैं, चलिए। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो आचरत् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हाँ बोलिए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बताया गया है कि अभी तो हम जो भी कार्य करते हैं, हम जानते हैं अगला महीना पैकेज मिलने वाला है, तभी ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन भक्ति जीवन में भी हमें मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप मंदिर आते हैं, भक्ति जीवन में लग गए हैं तो सफलता मिलेगी। कब मिलेगा मालूम है? जैसे भागवतम में आता है, भागवतम से कोड बताता हूं मैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, जब आत्मा शरीर से निकलता है ना, तब जो शरीर है उसका, जो सूक्ष्म शरीर जो मिलता है, कार्य करता है, मन बुद्धि अहंकार का जो वास्तविक, तब वो देख पाता है इस संसार की वास्तविक स्थिति है क्या। तब वो दिखाते हैं, देखो अभी ये शरीर आप देख नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन आत्मा जब शरीर से निकलता है तब उसको रियलिटी सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये भागवतम में आता है। सोचिए कितना कोई विषय है जानना। अभी तक समझ ही नहीं पाते, मैं शरीर की आत्मा कोई बता ही नहीं पाएगा। अरे शरीर तो मजे तो यहीं पड़ा रहता है ना, क्या चला जाता है उसमें से? आत्मा चला जाता है। तो शरीर तो हम है ही नहीं, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। फिलॉसफी हमारा यहाँ चालू होता है, हम शरीर है ही नहीं।
शरीर तो प्रकृति के द्वारा दिया एक उपहार है जो इसमें आत्मा बैठा हुआ है। जैसे देखिए, बहुत अच्छा फिगर है, आप लोग देख लीजिए कैसे गाड़ी हमारी चल रही है, अभी बताता हूँ। ये देख रहे हैं ना, 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। आंख नाक है ना, इसको गाड़ी से तुलना किया गया है। ये आंख है, नाक है, कान है, जीवा, त्वचा, 5 जो इंद्रियां हैं हमारी, है ना। इसका एक बनाया गया रस्सी नहीं, मन है, और इसका बुद्धि बनाया गया जो मन को पकड़ा हुआ है, और आत्मा इसमें बैठा हुआ है गाड़ी पे। देख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी ने कितना समझाया है यहाँ पे। और ये गाड़ी चला कौन रहा है? आत्मा पीछे बैठा हुआ है। बुद्धि क्या है इसका? सारथी, जो मन को पकड़े हुआ है। अगर मन आपका कृष्ण भावना भावित नहीं रहेगा तो घोड़े अलग अलग दिशाएं में भागेंगे। अब वही हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं शांत क्यों नहीं है। अरे भाई, आंखें चाह रही है रूप का दर्शन करना, कान चाह रहे अलग दिशाएं खींच रहा है म्यूजिक सुनने के लिए, जीवा अलग जा रही है। तो प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक घोड़े जाएंगे अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, तो जो बैठा है रथ सही से बैठ पाएगा? वो कोई नहीं बैठ पाएगा ना, क्योंकि उसके जीवन में हलचल हो जाएगी। अब वही हो रहा है समाज में। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट हमारा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और उस आत्मा को देने के लिए दवाई चाहिए। क्या कैसे खुश करेंगे? शरीर के लिए तो दिन भर हम प्रयास कर रहे हैं ना, कि कुछ खाने पीने के जो कर रहे हैं ना व्यवस्था, केवल शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं आप? कभी ऐसा विचार करिए, उस आत्मा जो बैठा है उसके लिए क्या करते हैं आप? अभी वो जो बैठे हैं, आप कोई भी पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी पाप कर्म नहीं करें, चींटी भी नहीं मार रहे हैं आप। सोचिए क्यों? क्योंकि आत्मा को भोजन दे रहे हैं आप। ये आत्मा भगवान का अंश है, और जैसे शरीर छोड़ेंगे ना आप, ये आत्मा के साथ जाने वाला है। ये ज्ञान जो आप ले रहे हैं ना, ये आत्मा के साथ जाएगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जो गीता के श्लोक पढ़ा आपने, भगवान का नाम लिया, ये प्रत्येक जीव किसी भी आत्मा के साथ एक ज्ञान रहेगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं जड़ भरत का। जड़ राजा भरत जो थे, वो क्या थे? पूरे विश्व के राजा थे। ये बैटरी नहीं है, ऑफ होने वाला है, देखो लाइट नहीं आ रहा है, चार्जर नहीं, दूसरी में लगाइए ना जरा, लाइट दीजिए इसको। ये चार्जर आगे दबाइए, आगे 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 हो गया, आगे आगे दिखाई दे। तो राजा जो भरत थे वो पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन क्या हुआ? सारा राज्य त्याग करके जंगल में गए तपस्या करने, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पूरे विश्व के राजा थे और भगवान को प्राप्त करने गए जंगल में तपस्या करने के लिए। कुटिया बना लिया और भगवान का तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ? एक बार बहुत सारा हिरण का झुंड आया और उनके कुटिया के सामने एक तालाब था जहां बैठ के तपस्या कर रहे थे। एक बार शेर ने दहाड़ लगाया। एक हिरनी जो थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। तो जैसे ही वो नदी का छलांग लगा के भाग रही थी, उसके गर्भ से वो बच्चा गिर गया। और गिरा तो कहाँ गिरा? जहां पे वो तपस्या कर रहे थे, राजा भरत जो थे जड़भरत, वो तपस्या करते सर्वराज पर टाक करके आए थे जंगल में, भगवान को बात करके तपस्या कर। देखिए माया का कैसा गेम चल रहा है, देखिए उनके साथ, जरा विचार करिएगा आप लोग। तो जो बच्चा था वो गिरा उनके कुटिया के पास। तो बच्चा तो उनके कुटिया के पास गिर गया वहां पे, और सारा हिरण का झुंड था, वो डर के मारे सब भाग गए। अपने जान बचाना है तो क्या कर, रुकेंगे नहीं ना, शेर खा जाएगा। तो सब भाग गए। ये भागवतम की स्टोरी में बता रहा हूँ आप लोगों को, भागवतम में आता स्टोरी है। तो क्या हुआ कि जब ये ध्यान उठा इनका, तो देखे कि छोटा बच्चा हिरण का बहुत सुनहला है। अब वो सोचने लगे कि इसको तो हमको सेवा करनी ही चाहिए, कि इसकी सेवा को नहीं देखें तो मर जाएगा। तो लाए उठा के कुटिया में, और उसके लिए क्या करने लगे? व्यवस्था करने लगे। टाइम से उसको खिलाना पिलाना, उसके लिए व्यवस्था करना। धीरे धीरे साधना कम होती गई उनकी। जहाँ पे 10 घंटा तपस्या था, 5 घंटा हो गया। फिर उसको सहलाने लगे,
जब तपस्या करते तो सिंह से जब बड़ा हुआ तो उसको यहाँ पे ला के मारता, गुदगुदी पैदा होती, मेरा बच्चा दूर हट जाओ, अभी साधना करने का समय, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वो क्या पशु है, वो आके सड़ जाता था और तपस्या नहीं हो पाती थी। मतलब एक तरह से बच्चे का प्यार देने लगे, सारा राज्य पर छोड़ के आए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, और क्या हुआ कि उस बच्चे में आसक्त हो गए। एक बार फिर हिरण का झुंड आया, हिरण का झुंड तपस्या कर रहे थे, हिरण के झुंड में वो बच्चा बड़ा हुआ चला गया। अब देखिए क्या हुआ, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा, पूरे जंगल में चिल्ला रहे, मुंडी खोल कर देख कहाँ चला गया मेरा बच्चा। ऊपर देख रहे थे और अचानक पैर सर पे पत्थर से टकराया, गिरे, सर फटा। यम यम वापी स्मरम भावम तत् कलेवरम तम तमय वेति कौनते भाव भाविता। यम यम वापी, मरते मरते जिस समय चेतना होगी अगला शरीर उसी का मिलेगा। चलिए गीता के श्लोक खोलिए, मैंने श्लोक बोला जो यम यम वापी स्मरम भावम भगवान बोलते हैं। पहला श्लोक याद होगा तो मिल जाएगा आप लोगों को। यम यम, य से देखिए पीछे लिखा होगा है ना, यम पहले देखिए, हाँ 8.6, ठीक है। 8.6 में प्रभु जी बता रहे हैं, श्लोक का है, खोलिए सब लोग देखिए। हाँ चलिए बोलिए, पेज नंबर 306 है ना प्रभु। चलिए बोलिए सब लोग जरा श्लोक तो। यम यम वापि स्मरं भावम तत्तच्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोलिए, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अभी हम समझ सकते हैं कि जो इसमें ही देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, देखिए जो मैं कथा कर रहा हूं इसका प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य में लिखा है। देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 छठवें लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, देखिए लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने मृत्यु के समय के हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर को उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर में विचार सहित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई जीवन में सत्वगुण होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि मरते समय केवल भगवान का ही नाम नहीं करना चाहिए, तभी हमारा आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो हुआ क्या, उनको हिरण का शरीर मिला। अब देखिए हिरण का शरीर मिलने के बाद भी स्मरण शक्ति नहीं भूला, कि पशु जीवन में होते हुए भी स्मरण शक्ति बनी रही उनकी। क्यों? क्योंकि जितने साधु महात्मा जंगल में तपस्या करने आते थे वो जंगल के आसपास ही चढ़ते थे, कथा सुनते थे, पशु के शरीर में भी रोके साधु के पास ही रहते थे, कम घास खाते थे, जानते थे कि मैं भी तपस्या करने आया था लेकिन हिरण का शरीर मिल गया है। फिर नेक्स्ट लाइफ में उनको शरीर मिला मनुष्य का, तो जड़ भरत कहलाए। जड़ यानी
ये जड़ वस्तु है ना, टेबल क्या है, जड़ वस्तु है। तो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिताजी बोलते थे ब्राह्मण को, बारे तुम्हें पेट और पालना है, कुछ करना है तो कम से कम थोड़ा शास्त्र सीख लो। कुछ बोलते ही नहीं थे, जानते थे 2 बार में फेल हो गया, अब तीसरी बार क्यों मैं पढ़ू इस समय के चक्कर में। उनके पिताजी भेजते जाओ तो यज्ञ करके आओ, जाओ जरा खेत की रखवाली करो। तो बोलते थे कि नहीं, खेत की जितने पशु आए चरे खाएं। उनको उनका भाई भी घर से निकाल दिया। एक बार क्या हुआ, राजा रहुगढ़ जा रहे थे कथा सुनने के लिए। तो ये तो हट्ठे कट्ठे नौजवान थे, पहले के लोग पालकी ढोते थे, याद है आप लोगों को? पालकी में बैठा कर किसी का शादी भी होता था, पालकी में बैठाते थे। हाँ, और कहार लोग ढोते थे। तो 4 कहार लगे थे राजा रहुगढ़ को ढोने के लिए, कथा सुनने जा रहे थे। तो एक कहार जो था क्या हुआ, थक गया, चल ही नहीं पा रहा था। तो जब पालकी लेके जा रहे थे तो कठिनाई होती, चारों को समान चलना पड़ता है, तभी तो, नहीं तो क्या सर टकराएगा। तो क्या हुआ, एक बेचारा सही से नहीं चल पा रहा था। तो बोले थक गया है, तो देखा कि ये तो एक हट्ठा कट्टा नौजवान है, चलो इसको पालकी ढोने में लगा देता हूँ। तो राजा रहुगढ़ जो थे बोल रहे थे क्या हुआ, पालकी सही से नहीं चल पा रहे, हाँ मेरे को बहुत चोट लग रहा है। तो राजा जड़ भरत को क्या किया, पालकी ढोने में लगा दिया। राजा जा रहे थे, उनको पालकी ढोने में लगा दिया। लेकिन जब राजा जड़ भरत पालकी ढो रहे थे तो चलते थे तो नीचे दिखते थे, जब कोई चींटी आती थी तो पैर उठा लेते थे, कूद जाते थे, तो राजा को चोट लगता था। क्योंकि जान गए थे कि वो किसी जीव की हत्या नहीं करने, सब कुछ जानते थे वो। तो राजा परेशान, अंदर पालकी में बैठे बैठे अंदर से ही बोल रहा है, पालकी से सही से चलाओ नहीं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। तो 3 कहार बोले महाराज ये जो पालकी जो ढो रहा है ना, ये नया लगा आदमी है, ये नया आदमी लग रहा है, सही से चल नहीं रहा है, कोई चीज देगा तो कूद जा रहा है। तो बोलो पालकी रोको, नीचे उतरो। ऐसा बोल के आए, पालकी क्यों नहीं सही से ढो पा रहे हो? तो बोले कि तो वो पहले यही बोले, आप बोल रहे थे महाराज के, बोले थे आप चिकित्सा कर देंगे। किसकी चिकित्सा करेंगे, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। साधु का वेश में देखा, दाढ़ी बड़े बड़े हो गए, सब जंगल में लपटे हुए। तो वो देखे तुरंत पैर पे गिर पड़े। जब यही शब्द बोले आप किसकी चिकित्सा करेंगे, शरीर की चिकित्सा करेंगे, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। जाए तो सत्संग करने के लिए राजा देखेगा, अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं। तब वो ज्ञान देना चालू के, देखो आप अभी के राजा हो, मैं पिछले 3 जन्म पहले राजा था, 3 जन्म पहले राजा था, हिरण का शरीर मिला, अभी फिर मनुष्य का मिला है, आप किसकी चिकित्सा करोगे बताओ? तब ये ज्ञान हुआ उनको, तुरंत पैर पे गिरे, क्षमा मांगे। तो हम समझ सकते हैं जो आत्मा का विज्ञान है ये निष्क्रियता नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। बहुनाम जन्मान मनते ज्ञानवान मनपते वासुदेव समति स महात्मा, अनेक जन्म जन्मांतर जिसे ज्ञान होता है वो इस भगवत गीता को हाथ में देता है, भक्तों का संग करता है पढ़ने। तो देखो 30-35 साल हो गया मंदिर को स्थापना हुए, यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, मैं तो टेबल बाहर लगाता हूँ, बैठता हूँ, बोलते हैं प्रभु जी एक मैं 30 साल से मैं गीता सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि भक्तों का संग ही नहीं किया, साधु का संग ही नहीं किया, वास्तविक क्या जाना ही नहीं आज तक। तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन गीता का ग्रहण वही करेगा जिसके पुण्य कर्म ज्यादा हैं, जिसका अकाउंट भर चुका है। जैसे माता जी बच्चों को गुलक देती थी, पैसा हम डालते थे गुलक में, गुलक भर जाता था, उस वस्तु से हम कुछ अच्छा चीज घर में खर्च के लाते थे, बड़ा कार्य करते थे। वैसे जिसका भक्ति का अकाउंट लबालब हो गया, भर गया है, कोई पुण्य जन्म किया होगा तब तो यहाँ बैठे है ना, नहीं तो अनेकों लोग आ रहे हैं नीचे, देखे कौन क्लास में बैठा, कौन गीता सुनता है, कोई नहीं सुनना चाहता भगवान की वाणी, किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए गीता का जो ज्ञान है सब मानव जाति के लिए, केवल अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो गृहस्थ था, उसके पत्नी बच्चे थे, सब कुछ थे, फिर भी वो भगवान ने ज्ञान दिया उनको। तो गीता सारे मानव समाज के लिए है, सबको पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए अपने पास। जैसे मोबाइल है वैसे गीता भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैनुअल है हमारे शरीर का, कैसे गाड़ी को चलाना है ये सारा इसमें लिखा है। अगर पढ़ेंगे तो हमें जीवन में शांति मिलेगी, नहीं तो क्या होगा, मछली को मखमल के बेड पे रखो, ऐसी चलाओ, बोलो शांति से रहो इधर, वो रहेगी क्या?
नहीं, इसका जीवन पानी में है। आत्मा का आनंद चाहिए तो सेवा करना पड़ेगा, और सेवा करने की सबसे यही विधि है कि घर में एक फोटो फ्रेम ऐसा रखें, जो भी हम बनाते हैं भगवान को भोग लगाएं, खाएं। भगवान तो भूखे नहीं कि सब आपका खा जाएंगे। लक्ष्मी सहत सब से प्रमाणम, वैकुंठ लोक में हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है। वहां धूल भी नहीं, फिर भी झाड़ू लेके सफाई कर रही है। सोचिए। हाँ, तुम समझ सकते हैं। भगवान से हम जो भी चीज प्रेम से अर्पण करते हैं, भगवान से स्वीकार करते हैं। जैसे पिता होता है, पुत्र होता है, पिताजी बाजार गए, मिठाई खरीद के लाए, बेटों को दिया, बेटा गया घर में, एक गिलास पानी लाया, लड्डू लाया, पिताजी को खिला दिया, पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने ला के दिया, लेकिन बेटे ने क्या किया, बस प्रेम पूर्वक ला के सामने खिलाया। उसी प्रकार प्रकृति से सब कुछ हमें मिल रहा है, हमें चाहिए जो वस्तु जहाँ से मिले उनको अर्पण कर दे। केवल मंदिर आते तो फूल लाएं, भगवान को रखे सामने, पुष्प फल जो भी है भगवान के सामने अर्पित करें, प्रणाम करें। 4 चीज करना है, मनमना भव मधुर मध्य मस्कुरु, प्रणाम कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। घंटा बजा दो भगवान के सामने। पैर को अभी आपने चल के लगा भगवान की सेवा में, पैरों का कार्य चलना, लेकिन आज सेवा में लगा मंदिर। कानों को लगा दिया सेवा करने में, आंखों को लगा दिया भगवान का दर्शन करने में, जीवा को प्रसाद सेवा में, भगवान का हाथ का मंदिर मार्जन करने में घर में। तो प्रत्येक इंद्र के प्रत्येक कार्य है, अगर सेवा में लगा देंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य से मिला है, नहीं तो नहीं हम समझ सकते, है ना। तो 10 मिनट बचे हैं, मंदिर में जिसको दर्शन करना कर सकते हैं, बाकी प्रसाद के लिए व्यवस्था है। हाँ, कोई प्रश्न है पूछिए प्रभु। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, ये बात सही बात है। ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो महीने में सैलरी मिलेगी, ये तो आसक्ति रहती है, तभी तो हम कार्य करते हैं। तो ये चीज समझने के सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भगवान जब शरीर बनाते हैं ना, तुरंत बीच में फाड़ देते हैं। मतलब भोजन की व्यवस्था करके मनुष्य शरीर मिला है आपको। ऐसा मत सोचिए कि आप कर्म करेंगे तभी आपको मिलेगा खाने को। आप सोचिए, हाथी को घर पे लाइए, बांध के रखिए, आप रोज 2.5 क्विंटल खाएगी, उसके लिए व्यवस्था कर पाएंगे आप रोज? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो खाती इतना है कि आप घर पे रख ही नहीं सकते हो। उसे क्या करता है, बलवान होता है, लेके जाता रहता है। हाथी अपने सूर से पत्तम जो भी फल के खाती रहती, दिन भर खा के 2.5 क्विंटल पेट भर लेती है अपना। हम बांध के नहीं रह सकते उसको, समझ रहे हैं ना। और चींटी है, वो भी कहीं ना कहीं दिन भर चलते रहते, खाते रहते अपना। तो भगवान ने शरीर बनाया है तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे इस विज्ञान को। आसक्ति नहीं होगी फिर, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना करे। भगवान अर्जुन को भी बोला, देखो तुम गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हें लोग बोलेंगे धनुर्धर के रूप में, तुम्हें स्वीकार नहीं कर, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा हर समय, है ना। तो शरीर में भी 4 गुण है। ब्राह्मण है जो ब्रेन है, बाहु है क्षत्रिय है, पेट है वैश्य है, पैर है शूद्र है। ये समाज पशुओं में भी लागू होता है। गाय है ब्राह्मण है, जो बाघ है वो क्षत्रिय है ना। और जो लोमड़ी है, फॉक्स, बहुत चालाक होती है, वैश्य है वो। कुत्ता है शूद्र है। पेड़ों में भी यही है, 4 वर्ग सब में देखने को मिलेगा। भगवान ने सबकी व्यवस्था करके ही प्रकृति बनाया है ये। इसलिए हमें इसका विचार नहीं करना चाहिए क्या, हाँ कृष्ण भावना भावित कर्म करना ही चाहिए। जैसे एक मान लीजिए 1 गोनी चावल यहाँ रख दीजिए ला करके, चिड़िया आएगी, दाना चुगेगी, चली जाएगी। जितना खाना खाएगी उतना ही खाएगी ना। लेकिन कोई मनुष्य आएगा तो क्या करेगा, 1 गोनी उठाएगा, घर पे ले जाएगा, देखिए रास्ते में पड़ा है, क्या करेगा, उसको उठा के संग्रह कर लेगा। समझ रहे ना, प्रकृति सबकी व्यवस्था करके रखी है, जितना चीज सबको मिल रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उतना ही जितना हमारे भाग्य में है। भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला इस संसार, क्योंकि पिछले जन्म में जो आपने कार्य किया था उसी का शरीर भी मिला है आपको, व्यवस्था ही भगवान ने किया है। लेकिन कृष्ण भावनावत कर्म करेंगे तो विज्ञान को समझ पाएंगे आप। भक्ति इतना आगे बढ़ेंगे ना, सब प्रश्नों को उत्तर आप ऑटोमेटिक भगवान आपको देंगे, बुद्धि है ना। बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। अभी मालूम चल गया
देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सोना बट रहा है, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु को, बहुत मूल्यवान चीज है ना, जल्दी समझना, करना पड़ेगा ना उसको। तो क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु की विशेषता जानना, ये मूल्यवान वस्तु है। और कृष्ण भावना भी तो बहुत मूल्यवान चीज है, उससे हम तुलना नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद हमें ज्ञान मिला है ना ये। तो धीरे धीरे होगा। अभी मैं तात्पर्य नहीं पढ़ा, पढ़िए घर पे जो तात्पर्य और प्रश्न आपको उत्तर प्रभुपाद जी के द्वारा मिलेगा ये। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे सबके लिए जो यहाँ पे आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा निवेदन है, जिसके पास माला नहीं है ना, माला पे जप करना शुरू करिए, क्योंकि ये कलयुग का यज्ञ है। हम जंगल में जाकर तपस्या तो कर नहीं सकते, हम जहाँ पे हैं वहीं पर रह के भक्ति कर सकते हैं। कोई घर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, है ना। जहाँ पे वहीं रह के भगवान का भक्ति हम कर सकते हैं। बहुत सरल विधि बनाई श्रील प्रभुपाद जी ने, इसको स्वीकार करिए कि माला लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चालू कर। घर में बैठ के भक्तों के साथ भी कीर्तन कर सकते हैं। देखिए घर में अगर कीर्तन होगा तो फायदा बहुत है। ये जो ध्वनि है ना, जब घर में गुंजाइश होती है ना, सब निगेटिव चीज ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। अब शास्त्र भागवतों में पढ़ रहा था, जिस घर में कीर्तन नहीं होता है वहां पे आसुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। सोचिए, भागवतम में लिखा था प्रभुपाद जी ने। तो इसको हम चाहते हैं कि हमारे घर में कलह न आए, आसुरी प्रवृत्तियां न घुसे, सभी न हो, तो कीर्तन लगा देना चाहिए वहां पे, भगवान के नाम का कीर्तन। जब कीर्तन होता है तो साउंड वाइब्रेशन होता है इसका, तो सब कुछ क्या होता है, निगेटिव चीजें ऑटोमेटिक बाहर चली जाती हैं घर से। समझ रहे हैं ना। ये भी एक ध्वनि का देखिए प्रभाव कितना है। ध्वनि बहुत ही आध्यात्मिक होती है ना। इसीलिए हम माला करते हैं तो बोलते हैं और सुनते हैं। ये कानों के माध्यम से ध्वनि हमारे हृदय में जाता है और उस ग्रंथि को भेजता है जो है ना, तो उसको नष्ट करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस ध्वनि का, आप इसको लाभ उठाइए। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग प्रसाद लेके ही जाइएगा।